नमस्कार मित्रों, और आज बात करेंगे कुछ छोटी छोटी बातों पर। और कभी कभी ये छोटी छोटी बातें जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है वो समझने की कोशिश करेंगे अपने इस चर्चा से। लेकिन उस चर्चा से पहले, उन बातों से पहले एक कहानी सुनेंगे और उसके पश्चात इस कहानी में और उन बातों में रिश्ता, रिलेशन, कनेक्टिविटी निकालने की कोशिश करेंगे और दोनों को सापेक्ष रखेंगे। तो कहानी शुरू होती है साल 1958 से। कहानी है चीन की। साल 1958 में चीन में एक कैंपेन शुरू किया जाता है। कैंपेन का नाम होता है 4 पेस्ट कैंपेन। और ये कैंपेन आता है एक और कैंपेन के अंतर्गत जिसका नाम होता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। और इस कैंपेन की शुरुआत की जाती है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी के नेता माओ जेडोंग के द्वारा। अब इस कैंपेन में चीन को किस तरीके से बहाल किया जाए, किस तरीके से वहाँ के लोगों की जिंदगी को संवारा जाए, इस पर बात की जाती है। और इस बड़े कैंपेन के अंतर्गत, यानी कि जो कैंपेन था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, उसके अंतर्गत जो कैंपेन आता है 4 पेस्ट कैंपेन। इस 4 पेस्ट कैंपेन में विशेषकर 4 जीव जंतुओं पर बात की जाती है। पहला मच्छर, दूसरा मक्खी, तीसरा चूहा और चौथी मासूम और प्यारी सी चिड़िया गोरैया। मच्छर जो कि मलेरिया फैलाते थे, मक्खी जो हैजा फैलाती थी, चूहे जिनसे प्लेग फैलता था, और चौथी गोरैया। गोरैया पर यह इल्ज़ाम आया कि वो फसलों में से, फसलों के बहुत से जो दाने होते हैं, जो फल होते हैं, बीज होते हैं, उन्हें खा जाती है। इसके बाद इन चारों जीवों को ढूंढकर मारने का कैंपेन शुरू किया गया। चूंकि मच्छर, मक्खी और चूहे छिपने और बच निकलने में बड़े तेज थे, वो आसानी से छिप जाते हैं और बच निकलते हैं। फंसती है तो ये मासूम सी, प्यारी सी गोरैया। लोग जो चीन में रहते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, गोरैयाओं के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। जहाँ गोरैया नजर आती है, लोग ढोल, गाजे बाजे लेकर, थालियां पीटकर गोरैया को परेशान करना शुरू कर देते हैं और गोरैया के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। जब थक कर, प्यास से गोरैया तड़प कर गिर जाती है, कुछ चिड़िया गोरैया अपने आप मर जाती हैं और कुछों को ये गिरने के बाद बड़ी निर्ममता से चीन के लोग मार देते हैं। सिलसिला यही नहीं थमता। गोरैया के घोंसलों को ढूंढ ढूंढ कर उसके अंडों को फोड़ने का भी काम किया जाता है, ताकि गोरैया की नस्लें पैदा ही ना हो पाएं और गोरैया आगे बढ़े ही ना। और इस पूरे प्रकरण में जो जितनी गोरैया मारता है उसको उतना ज़्यादा इनाम दिया जाता है। और जो सभाएं होती हैं पब्लिक में, जनता में, उसमें लोगों को इनाम भी दिए जाते हैं, मेडल भी दिए जाते हैं और पैसे भी दिए जाते हैं, पैसे उनकी करेंसी में। अब इस सारे प्रकरण का जो गठजोड़ है, जो इसका दंड चीनियों को मिला, वो मिला 2 साल बाद, यानी कि 1960 में। 1960 में गोरैयाओं के मारे जाने की वजह से, इतने बड़े स्तर पर जो गोरैया को मारा गया था, उसकी वजह से फसलें जो थी, उन फसलों में टिड्डियां लग जाती हैं। क्योंकि उन टिड्डियों को जो पहले फसलों में लगा करते थे, गोरैया खा लिया करती थी। लेकिन अब गोरैयाओं के ना होने की वजह से उन फसलों में टिड्डियां लग गई और फसलें बर्बाद हो गई। परिणाम स्वरूप चीन में अकाल पड़ गया, भूखमरी का दौर आ गया। रिपोर्ट्स की माने तो करीब करीब 2.5 करोड़ लोगों ने वहां इस अकाल के कारण अपनी जान गंवाई, जिसे आधिकारिक तौर पर चीन ने केवल 1.5 करोड़ का आंकड़ा बाहर लोगों के बीच, देश दुनिया के बीच रखा। इस सारे प्रकरण के बाद 4 पेस्ट कैंपेन में से
गोरैया को बाहर कर दिया गया और उसके बाद सरकार ने अपनी ये गलती मानी कि गोरैया को मारे जाना कहीं ना कहीं गलत था, जिसकी वजह से पर्यावरण में, जिसकी वजह से देश दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। इस खबर को वहीं के एक पत्रकार यांग जिसेंग ने अपनी एक किताब में लिखा और जिसके बाद इस किताब को चीन में बैन तक कर दिया गया, क्योंकि इस किताब में यांग जिसेंग ने यहाँ तक लिखा था कि जब भुखमरी का दौर था तो लोग एक दूसरे के मृत शरीर को तक खाने के लिए तैयार थे, यानी कि लाशों को खाकर लोग अपनी भूख मिटा रहे थे। तो इस तरीके का मंजर देखने को मिलता है जब इंसान प्रकृति के विरुद्ध जाता है और भगवान से भी ऊपर उठने की कोशिश करता है और प्रकृति के रिसोर्सेस का दोहन करता है। फलस्वरूप पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से प्रकरण आए दिन देखने को मिलते हैं। एक वक्त था जब टीवी पर शक्तिमान आता था और शक्तिमान में जब शक्तिमान शुरू होता था तो एक शुरुआत में गाना चलता था जिसमें पंच महाभूतों से शक्तिमान को बनता हुआ, शक्तिमान की रचना होते हुए दिखाई देती थी, यानी कि धरती, अग्नि, वायु, आकाश और जल, इन सारी चीज़ों से मिलकर शक्तिमान को बनता हुआ दिखाया जाता था। इसके बाद एक धारावाहिक और आया, कैप्टन प्लानेट। उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया। जब कैप्टन प्लानेट अपनी शक्तियाँ पाता था तो उससे पहले धरती, अग्नि, जल, वायु और दिल करके कुछ बोलता था, कुछ ऐसा कह लीजिए, कुछ मंत्र सा पढ़ता था, जिसके बाद वो शक्तियाँ पाता था। यानी कि कहीं ना कहीं आज से 20-25 साल पहले के धारावाहिक भी हमें प्रकृति की तरफ ध्यान देने के लिए बताते थे, पंच महाभूतों की तरफ ध्यान देने के लिए बताते थे। ये शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है, ये बताते थे। पंच महाभूत यानी कि धरती, अग्नि, जल, आकाश और वायु। अब शरीर को जो तैयार किया जा रहा है वो तैयार किया जा रहा है फास्ट फूड से, वो तैयार किया जा रहा है पाम ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से, पैक्ड फूड से, वो तैयार किया जा रहा है फर्टिलाइज़र और केमिकल युक्त फसलों को तैयार कर कर, वो तैयार किया जा रहा है जर्सी और HF नस्ल की गाय के दूध को पीकर, और वो तैयार किया जा रहा है तरह तरह की वैक्सीन्स और दवाइयों से। यानी कि पंच महाभूतों को, उन तत्वों को इंसान भुलाता जा रहा है और इंसान बढ़ रहा है कहीं ना कहीं प्रकृति के दोहन की तरफ और केमिकल के यूज़ की तरफ। यानी कि जो चीज़ें 60 साल पहले चीन ने देखी हैं, जिन चीज़ों की वजह से दुनिया में इतना बड़ा हाहाकार मचा था, अब शायद फिर दुनिया उसी ओर बढ़ रही है। देखा जाता है रोज़मर्रा में कुछ ना कुछ केमिकल की चीज़ें आ रही हैं और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जो फिटनेस को प्रमोट करते हैं लोग, वो किसी भी चीज़ को उठकर प्रमोट कर देते हैं। 5-10% का मुनाफा हो जाता है उसके लिए, किसी भी पैक्ड फूड को प्रमोट कर दिया, किसी भी ऐसी चीज़ को प्रमोट कर दिया जिसमें केमिकल युक्त चीज़ें हैं, और वो केमिकल युक्त चीज़ें फिटनेस को कायम रखने की चीज़ें बताकर जनता को परोस दी जा रही हैं रोज़मर्रा में। आजकल सुनने में खबरें यहाँ तक हैं कि आने वाले वक्त में जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेकर नई फसलें उगाई जाएंगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेकर बीटी ब्रिंजल यानी कि बैंगन की कुछ नस्लें तैयार की जाएंगी,
कुछ मस्टर्ड की नस्लें तैयार की जाएंगी, कुछ चावल की नस्लें तैयार की जाएंगी, क्योंकि मुद्दा वही है, कल्टीवेशन बढ़ानी है, पैदावार बढ़ानी है, लेकिन उस पैदावार को बढ़ाने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं मुनाफे के चक्कर में अपनी आने वाली नस्लों को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं और डालने वाले हैं। शायद मुनाफाखोर, मिलावटखोर इतना सोचते होंगे कि ये जो धरती है इसका अस्तित्व आज का ही है, अभी का ही है। शायद उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये धरती तुमसे पहले भी थी, ये धरती तुम्हारे साथ भी है और ये धरती तुम्हारे बाद भी है, और तुम्हारे बाद आने वाली नस्लें वही सब प्रयोग करने वाली हैं, वही सब खाने वाली हैं जो तुम आज उन्हें दोगे। हो सकता है कि आज शायद तुम अपने बच्चों को या अपने चाहने वालों को शायद इन केमिकल वाली चीज़ों से बचा लो, लेकिन कल जो हाल जनता का आज होने वाला है वो शायद मिलावटखोरों का या मिलावटखोरों के बच्चों का, शायद अगली जनरेशन का वो हाल हो। यानी कि इस केमिकल के यूज़ से और जो भी चीज़ें दुनिया में बदलाव आ रहे हैं, जीन्स में जो केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, उनसे कोई भी अछूता रहने वाला नहीं है और प्रकृति का दोहन बढ़ता जा रहा है और प्रकृति के दोहन के साथ साथ इंसानी सभ्यता पर भी खतरा मंडराता जा रहा है। खतरों से बचने के लिए, इन सब प्रकारों से बचने के लिए कहीं ना कहीं आज ज़रूरत है इन सारी केमिकल वाली चीज़ों को, इनके प्रयोग को बंद किया जाए और नेचुरोपैथ, आयुर्वेद और स्वदेशी की तरफ बढ़ा जाए, ताकि हर एक देशवासी, हर एक दुनिया में इस पृथ्वी पर रहने वाला इंसान एक अच्छी स्वास्थ्यपूर्ण जिंदगी को जी सके, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन को बिता सके और आने वाली नस्लें जिंदा रह सकें, इस पृथ्वी पर उनका जीवन सुचारू रूप से चलाया जा सके।